ट्रैफिक जाम के संकट से बेहाल हिसार शहर में अब तस्वीर बदलने वाली है। हिसार शहर को जाम के संकट से मुक्त करवाने के लिए सोमवार के दिन हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने हिसार में डी कंजेक्शन कमेटी की खास बैठक ली। डी कंजेक्शन कमेटी की बैठक में हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने बेहद अहम फैसलों का ऐलान किया। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार शहर को जाम के संकट से मुक्त करवाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है। डी कंजेक्शन की एक खास बैठक भी अधिकारियों के साथ ली गई है हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि जाम के संकट से हिसार हमेशा से बेहाल रहा है और अब परिस्थितियों को, हालात को बदलने की तैयारी की जा चुकी है। डी कंजेक्शन की एक खास बैठक आपकी तरफ से ली गई है। क्या कुछ अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए? इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक तो जो डावड़ा रोड से जो गंगवा रोड तक जो रोड बनानी थी उसका आधी सड़क का तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल आ गई है और फॉरेस्ट से क्लियर होकर के जल्दी उसका टेंडर लग जाएगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो टाउन पार्क है उसके साथ ऑलरेडी स्लिप रोड एमसी ने बना दिया है। इसी तरीके से चाहे वो बाड़समुंद रोड पे और जो हमारा क्लॉथ मार्केट है वहाँ पे और आगे हमारा जो ऑटो मार्केट है वहाँ पे भी इस पे जो स्लिप रोड बनाए जाएंगे। और जो एनएच है, एनएच से लेकर के जो सिरसा चुंगी हम कहते हैं उससे लेकर के और जो जहाँ पे जो तुलसी चौक है वहाँ तक भी इस रोड को जो है चौड़ा किया जाएगा। ये इसमें निर्णय लिया गया है और तमाम अधिकारियों को इस पर स्पीडली कार्य करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जो लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और जो हमने टाउन पार्क तक जो ओवर ब्रिज है वहाँ तक हमने इसको चौड़ा करना था। उसमें एचएसवीपी की, इरिगेशन की हमारे पास एनओसी आ गई है और केवल एक जो टूरिज्म के पुलिस विभाग की भी आ गई है, टूरिज्म की एनओसी बाकी है। उनको कहा कि स्पीडली वो दे दे ताकि इसको भी चौड़ा हम करके इस पे भी जाम से मुक्ति जो लोगों को दिलाने का काम करें। इसी तरीके से हमने डाबड़ा चौक पे भी जो उसके भी पैसे हमने पास कर दिए हैं पीडब्ल्यूडी के। केवल फॉरेस्ट की एक उसकी एनओसी आनी है, वो भी जल्दी आ जाएगी। उसको मैं एक बारी फॉरेस्ट विभाग की भी और पीडब्ल्यूडी की भी चंडीगढ़ के अंदर भी मैं मीटिंग करूंगा ताकि इस पर जल्दी कार्रवाई करते हुए तमाम इसी एनओसी मिल जाए तो हम स्पीडली इसको कार्य हम जो है करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि इसको हम जल्दी करके इस 26 के अंदर जो हमारा प्रपोजल है सारा हम कंप्लीट इम्प्लीमेंट इसको कर देंगे। शहर के जो सबसे व्यस्तम इलाके हैं वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग के कुछ फैसले भी लिए गए। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हमने जो एक तो जो निगम है हमारा उसकी प्रपोजल है कि जो सिटी थाना है उसके पास ये बना रहे हैं और एक हमारा जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड की जो पार्किंग है उसकी मल्टी लेवल की हमने स्कीम बनाई है जिसके लिए डीजी ट्रांसपोर्ट को यहाँ से प्रपोजल बना कर भेज दिया और उनसे एनओसी जैसे मैंने कहा कि फॉरेस्ट वाला है, डीजी ट्रांसपोर्ट है, एक दो और जो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट के हैं वो भी हम वहाँ मीटिंग करके और उसके एनओसी जारी करवा करके इसको लागू करने का काम करेंगे। सड़कों के कुछ ऐसे हिस्से भी थे जो ज़्यादातर जाम से बेहाल रहते हैं, वहाँ पर एलिवेटेड रोड का जो विकल्प है वो चुना गया था। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं और कब तक ये एलिवेटेड रोड्स पर फैसला ले लिया जाए? अभी तक तो केवल जो हमारा जो पुराने जो ओवरब्रिज लक्ष्मीबाई चौक के पास जो बने हुए हैं इसके आगे इसको रेलवे की प्रपोजल है कि इसको शायद ऊपर करेंगे। वो आज उनकी टीम आई हुई है, वो कितना ऊपर करेंगी उसी हिसाब से करके और हम ये चाहते हैं कि उसको फिर सीधा जो अग्रसेन भवन की तरफ से आते हैं रेड स्क्वायर की तरफ उसके ऊपर से ही हम ले जाएं और वहाँ पे नीचे से वो उनको स्पेस दे दें इधर आने जाने वालों को। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से लोगों को सहूलियत मिलेगी। बाकी जो है हम उसको रोड को चौड़ा कर रहे हैं, स्लिप रोड दे रहे हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा एक 2026 के अंदर अंदर ही मैं समझता हूँ कि हमारा जो रिंग रोड है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। साउथ बाईपास का भी अभी ओवरब्रिज शुरू हो गया है तो इससे हमारा एक बार काम चल जाएगा। हिसार को मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर विकसित करने की मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की गई थी, उसमें क्या बजट्स का क्या कुछ प्रावधान किया गया और जो विकास कार्यों का जिक्र आप कर रहे हैं क्या पैसे की व्यवस्था कर ली गई? HMDA बनाने का जो था उसमें एक बारी जो हमारे
अशोक गर्ग जी है उनको यहाँ नियुक्त किया गया है और जल्दी इसकी बजट की और जगह की और ऑफिस की प्रावधान किया जाएगा ताकि गति से हिसार शहर का विकास हो सके। हिसार जो है अभी यहाँ क्योंकि एयरपोर्ट भी आ गया है, रिंग रोड भी बनने जा रही है, काफ़ी डेवलपमेंट हिसार के अंदर होगी और HMDA ठीक तरीके से काम करने के बाद में निगम और वो दोनों डेवलपमेंट की जो है बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हिसार को और ज़्यादा तरक्की करेगा। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। हरियाणा के PWD मिनिस्टर साफ तौर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने की जो तैयारियां हैं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अहम फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही ये तमाम जो इंतजामात इस वक्त किए जा रहे हैं ज़मीन पर नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।